वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। कर्जा मंजूर हुआ, मालियाती रिपोर्ट कार्ड, याद रहेंगे शोहदाए कश्मीर, गिलगित में किसका राज, साइड मैच ड्रॉ, मौसम के तेवर कैसे और फनकारी में गुलकारी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज इस खबर के साथ कि कोशिशें रंग ले आईं। IMF आखिरकार मान गया। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। पहली किस्त $1.2 अरब होगी। दीगर जायजे नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। MD IMF ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान वादों पर अमल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो शराइत मजीद सख्त कर दी जाएंगी। वादे और यकीन दहानियां रंग दिखा गईं। IMF की नाना हाँ में बदल गई। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का कर्जा प्रोग्राम आखिरकार मंजूर हो गया। 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। IMF एलामी के मुताबिक मुआहदे की पहली किस्त $1.2 अरब है। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजे के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। एलामिया में पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और वजूहात का जिक्र किया। IMF के मुताबिक तबाहकुन सैलाब ने मसाइल खड़े किए। होशरुबा महंगाई के बाइस ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरे। एलामिया में पाकिस्तान पर अहदाफ पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। कहा गया कि बजट टारगेट का हुसूल जरूरी है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना होगी। एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड करना होगा। इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात भी नागुज़ीर हो चुकी है। MD IMF ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान वादों पर अमल करेगा। अगर ऐसा न हुआ तो शराइत मजीद सख्त कर दी जाएंगी। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी -0.5% रही। रवा साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। महंगाई में कदर कमी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। रवा साल महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। पाकिस्तान के समय कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी -5% रही थी। IMF का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। इस साल माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान है। और IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.48 सस्ता होकर 275 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी कीमत ₹2 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए से कम होकर 279 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। और 75 साल से बातिल के सामने डर कर खड़े रहने वाले हक परस्तों को सलाम। कौम भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला करके जान कुर्बान करने वाले कश्मीरी शोहदा को नहीं भूली। मारूफ फनकार वारिस बेग, अमार खान और अवाम ने कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश की। भारतीय जुल्म के सामने सीसा पिलाई दीवार, बहादुर कश्मीरियों ने की जाने कुर्बान। 75 सालों से बातिल का डटकर मुकाबला करने वाले हक परस्तों को पाकिस्तानी कौम का सलाम। भारतीय जबर का सामना करके कीमती जाने निछावर करने वाले शोहदा को कौम न भुला सकी। मारूफ फनकार वारिस बेग ने कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कश्मीर के शोहदा को मेरा सलाम। आज के दिन जो शोहदा ने 75 साल से अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको याद करने का दिन है।
अम्मार खान ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, लख्ते जिगर कुर्बान करने वाली माओं को सलाम पेश करता हूँ। आवाम का भी कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत, कहा भारतीय जुल्म कश्मीरी जवानों के अज़्म को कुचल न सकी। आज़ादी की जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर के बासियों के साथ खड़े हैं। भारतीय फौज को शिकस्त और कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया और नफरतों के फ़रोग़ के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। आज यौम शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। सात दहाइयों से ज़ायद अरसे से कश्मीरियों पर मजालिम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। Similar to the Dogra forces, over the last 70 years, the Indian occupation forces have killed hundreds of Kashmiris simply for demanding their rights. Since 5th of August 2019, over 780 Kashmiris have been martyred by the Indian occupation forces in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India's unabated repression over the past 7 decades has failed to break the will of the Kashmiri people, who have continued to strive for their right to self-determination. आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी 13 जुलाई 1931 के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़िर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा और रैली निकाली गई। शुरका ने कफन पोश मुज़ाहरा भी किया। सूरत हाल क्या है वहाँ बशारत मुग़ल से। कुल 1931 के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत रियासत भर के दीगर अज़ला और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ़ आज यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम इस वक्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है और साथ रैली भी निकाली गई है। इस मुज़ाहरे के अंदर इस वक्त जो 22 लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है अज़ान की तकमील तक, इन लोगों ने कफन पोश इस वक्त यहाँ हुआ है और इस कफन के ऊपर उन 22 शुहदा के नाम को भी दर्ज किया गया है। इस मौके पे जो कश्मीरी हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, उनकी ये कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। और साथ ही कश्मीरी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म और बर्बरियत का नोटिस ले और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जा रही है कि वो अपनी पास करदा करारदादों पर अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग का आज से इस्लामाबाद से आगाज़ कर दिया है। दूसरे और तीसरे मरहले में ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, बताएगा क्या तफसीलात हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उनकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतखाबात में नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर अफसरान की ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आज जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के अफसरान हैं उनको 2 रोज़ा ट्रेनिंग दी जा रही है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल और उसके जो इंतखाबात के नताइज के दौरान उसकी जो वर्किंग है उस पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। जिस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि चूँकि 2018 के इंतखाबात में RTS आखिरी मौके पर RTS ने जो है वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो बंद कर दी गई थी, तो इलेक्शन कमीशन का ट्रेनिंग का मकसद ये भी है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है उसको एक बार टेस्ट भी किया जाए और जो अफसरान हैं उनको इसके इस्तेमाल के हवाले से बताया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे अदालत के बाहर फायरिंग। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के कायदे अवान का इंतखाब GB असम्बली में अब से कुछ देर के बाद होगा। हम ख्याल ग्रुप इत्तेहादी पार्टीज का इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला, जबकि चेयरमैन PTI के नामजद आजम खान ने बॉयकॉट कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदा नदीम खान मजीद बताएंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के कायद ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। आपको ये बताते चलें कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर जो हैं, जिनको इत्तेहाद हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल पार्टी का और जमात उलमा इस्लाम के जो एक रुकन है उनका इत्तेहाद हासिल है। और हाजी गुलबर खान का ये भी कहना है, उनका दावा है कि वो 20 अरकान के साथ जो हैं इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन पर हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो हम ख्याल ग्रुप है और उनके इत्तेहादी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 11 बनती है, उन्होंने गुज़िश्ता शब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इलेक्शन के और इंतखाबी अमल का जो वज़ीर आला का इंतखाबी अमल है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अभी आपको एक खबर दें कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात, चेयरमैन PTI बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में कर दी गई है। 19 जुलाई को चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की जमानत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस केस की समाअत की। और इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने शिबली फराज, फरूख हबीब और हस्सान नियाजी समेत दीगर के भी काबिल ज़मानत वारंट्स जारी किए। तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात थाना रमना और 1 थाना गोलड़ा में दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात, चेयरमैन PTI समेत दीगर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को साथी हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने वारंट जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के मुकदमात में जारी किए। 2 मुकदमात इस्लामाबाद के थाना रमना, 1 थाना गोलड़ा में दर्ज किया गया था। मुकदमात में चेयरमैन PTI के अलावा शिबली फराज, फरूख हबीब, हस्सान नियासी समेत दीगर रहनुमा नामजद हैं। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकला ने हासिली से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। वकील का कहना था चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। पेशी के बाद चेयरमैन PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबुल हसनाद ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ सरगोदा में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने स्वीडन की हुकूमत के नारेबाजी की। मजीद जानते हैं मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म से, जो कि इस रैली में मौजूद हैं। सुलेमान, बताइए क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। सरगोदा में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की जानिब से स्वीडन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है और हुर्मत रसूल यहाँ पर रैली निकाली गई है। मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या बताएंगे, आज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं, ये जो नापाक जसारत की गई है स्वीडन की तरफ से, हमारे हुकूमत वक्त को चाहिए और आलम इस्लाम को चाहिए कि इस तरह का लाया अमल बनाया जाए कि कोई भी इस तरह की नापाक जसारत आइंदा से करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मुसलमानों के ईमान का इसी तरह इम्तिहान होगा कि मुसलमान मिलकर इनके खिलाफ की जा रही है। इस वाक़े की बहुत शुक्रिया आपका। सेशन कोर्ट में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, साइलिन में खौफ हिरास फैल गया। साइलिन का कहना है कि सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतजाम बराए नाम है। मज़ीद जानेंगे खुर्रम मलिक। वो एहलकार वहाँ पर जो भी साइलिन कोर्ट के अंदर आ रहा है उसको मुकम्मल चेक करने के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो मुल्ज़मान थे ये असला समेत किस तरह सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं और जो है बेदर्दी से सेशन कोर्ट में फायरिंग करते हैं और 2 अफराद जो है वो जाँ बाग हो जाते हैं। जाँ बाग होने वालों में एक खातून भी जो है वो शामिल है। सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि सेशन कोर्ट यकीनन यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है, मुल्ज़मान आ रहे होते हैं और यहाँ पर मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरे में डूबने लगा। गुलबर्ग में वाइट करोला में सवार डाकुओं ने बंगले का सफाया कर दिया। मुबीना टाउन में रकम वापस ना करने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। 2 पुलिस मुकाबलों में 2 डकैत हलाक और 1 जख्मी हालत में धर लिया गया। नामालूम समत से लगने वाली गोलियों से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए। कराची में लुटेरे आसाद, शहर का अमन कर दिया बर्बाद। गुलबर्ग में वाइट करोला में सवार डाकू ने बंगले का सफाया कर दिया। 1 करोड़ रुपए से शायद मालियत का सामान
तीले उड़े। डाकुओं ने अहले खाना को असलहे के जोर पर यरकमाल बनाया और लूट मार की। तलाई जेवरात के साथ मोबाइल फोन और 2 लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले गए। मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को घर में दाखिल और फरार होते देखा जा सकता है। मोबेना टाउन में रकम वापस न करने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने सुफियान को फैसल गबोल के कत्ल के इल्जाम में कनीज फातिमा सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। आयशा मंसिर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक फरार हो गया। तैमूरिया के इलाके में भी डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ऑपरेशन को कोर कमांडर बलोचिस्तान ने खुद लीड किया। वजीर आला बलोचिस्तान किधर थे? बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आते? सिविलियन हुकूमत क्यों नजर नहीं आई? सेनेटर सरफराज बुगटी ने सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान में बेअमनी हुकूमती नालायकी है। बलोचिस्तान के हवाले से हुकूमत की स्टंप दुरुस्त नज़र नहीं आती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। समझना होगा कि ये जंग हम सब की जंग है। में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत और अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। कोर कमांडर बलूचिस्तान खुद उसको लीड कर रहे हैं। किधर है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? किधर है बाकी मिनिस्टर्स बलूचिस्तान के? क्यों नहीं जाते हैं वो वहाँ पर? क्यों वहाँ पर सिविल फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो नजर नहीं आती है? मैं तो समझता हूँ कि पैशन नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि नालायकी है, मैं तो समझता हूँ कि तवज्जो कहीं और है। कि जंग हम सबकी है, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने लड़ना है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को और हमारे बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इस जंग से इतना डिस्टेंस कर लिए कि जैसे उनका कोई इस जंग से लेना देना ही नहीं। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका जिन्ना हाउस की हालत देखकर तड़प उठे। कहा, बानी पाकिस्तान की यादगार की बेहुरमती एक अफसोसनाक अमल है। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे जारी। मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द के शुरका का कहना था कि जिन्ना हाउस की ये हालत देख कर दुख हुआ। 9 मई को इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन का किरदार अदा किया है, ये कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। हम सब की तरफ से भरपूर इसकी मजम्मत है। मेरा ये मुतालबा है अफवाज पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत पूरे पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क के लिए नासूर हैं। वफ़द ने कहा कि पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। कौम पाक फौज के साथ है। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की कायदे ऐवान के हवाले से। हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं और आज ये इंतखाब हुआ और इस बारे में अब ये खबर आ रही है कि हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI के मुनहरिफ रुकन गुलबर खान की हिमायत की थी और अब हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 19 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और अब हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नए कायदे ऐवान हैं। इसी बारे में जानेंगे, नदीम खान हमारे साथ हैं। जी नदीम। बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो है वो एक गैर रस्मी इजलास में जो है रस्मी इजलास में जो है वो कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में आ चुका है। 19 वोट जो है हाजी गुलबर खान जो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे उनको मुंतखब किया गया है गिलगित बल्तिस्तान का नए वज़ीर आला। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो हम ख्याल ग्रुप था और उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने इस प्रोसेस में जो है वो हिस्सा नहीं लिया और इस वक्त जो है हाजी गुलबर खान जो है वो असम्बली इजलास से खिताब कर रहे हैं और वो बाकायदा उन्होंने जो है वो 19 वोट लिए हैं और वो कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के। और हाजी गुलबर खान जो है गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला हैं। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। कराची से आपको आगाह करेंगे, कराची मंगूपीर में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मामला है। DSP कमरुज़मा को शामिल तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। गैर कानूनी नाकाबंदी फायरिंग में DSP इस्तेमाल हुई। DSP कमरुज़मा AVLC सेंट्रल में तैनात हैं। पुलिस का ये बताना है कि DSP के राइफल के राउंड भी कम हैं, जबकि शहरी हाशिम पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। हुक्काम 2 पुलिस एहलकार और 1 प्राइवेट शख्स शामिल है। पुलिस हुक्काम का ये भी बताना है कि जाए वक़ुआ से 9 mm के खौल मिले हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची मंगूपीर में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत के मामले में पेशरफ्त हुई है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
Full News Headquarters. अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।